अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू दी वीडियो कॉन्सेप्ट। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लैब नंबर 9 में एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल आर्प और आर्प से रेलिवेंट एक कमांड जो है उसके मुतालिक पढ़ेंगे, उससे स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपने लेक्चर को। उसमें हम देखते हैं सबसे पहले कि आर्प होता क्या है। अच्छा, आर्प का नेटवर्क, आर्प के जो कंसेप्ट है, सॉरी, इसे समझने के लिए मैं सहारा लूँगा पैकेट ट्रेसर का। ठीक है, इसमें मैं आपको कुछ सिमुलेशन दिखाऊंगा जिसकी मदद से आप आर्प को समझेंगे। लेकिन पहले समझते हैं कि आर्प जो है ना काम कैसे करता है। बेसिकली आर्प जो है वो एक टूल है और वो ये चीज़ कंफर्म करता है कि आप का जो कंप्यूटर है, ठीक है, वो आपकी नेटवर्क लेयर 3 एड्रेसेस यानी जो आईपी एड्रेसेस होते हैं ना, ठीक है, तो उसको रिजॉल्व कर रहा है। कौन से एड्रेस में? मीडिया एक्सेस कंट्रोल मैक एड्रेस, लेयर 2 का जो एड्रेस है यानी फिजिकल जो लेयर का जो एड्रेस होता है उसको क्या कर रहा है? रिजॉल्व कर रहा है। अब सिंपल अल्फाज में इसका मतलब ये है कि लोकल एरिया नेटवर्क में अगर एक सिस्टम ने किसी दूसरे सिस्टम को कोई मैसेज भिजवाना है और उससे उसका आईपी एड्रेस यानी लेयर 3 का एड्रेस मालूम है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसे उसका लेयर 2 यानी मैक एड्रेस यानी जो उसकी जो ग्राफिक इंटरफेस कार्ड जो भी लगा हुआ है वहाँ पे, तो उसका जो एड्रेस है वो भी उसके पास होना चाहिए। अब अगर वो उसके पास मौजूद नहीं है तो वो एक आर्प रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, जिसके नतीजे में उससे अपनी जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है उसके अगेंस्ट या उससे रेलिवेंट या उसके साथ जो जुड़ा हुआ जो मैक एड्रेस है, डिवाइस एड्रेस जो है, फिजिकल एड्रेस जो है, वो उसे रिसीव हो जाएगा। और वो रिसीव करने के बाद वो फिर क्या करेगा वो भी हम आगे देखते हैं। उसकी अपने पास एंट्री रख लेगा, ठीक है, जिसे हम आर्प कैशे कहते हैं। और आइंदा के लिए जब भी वो कोई मैसेज उस डिवाइस को भिजवाएगा ना, तो वो उस कैशे से उसको मैक एड्रेस उसका पिक कर लेगा और डायरेक्टली जो है ना मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस को जो है ना अपनी सोर्स फाइल में हेडर में डाल के भिजवा देगा। ठीक है, ये चीज़ मैंने बोल तो दी है, सो आप लोगों को समझ आ गई हो, लेकिन ये मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। ठीक है जी। और सबसे अहम बात है वो आप यहाँ पे देख लें कि जो आर्प जो है ना, आर्प का जो कंसेप्ट है वो सिर्फ जो यूज़ होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये आप चीज़ याद रखें। ओके हो गया जी, क्योंकि उसमें मैक एड्रेसेस इन्वॉल्व होते हैं ना। तो अगर आपके एक नेटवर्क है यानी आपका एक ऑफिस है, उसमें आपने आपका एक नेटवर्क चल रहा है, तो उसमें जो डिवाइसेस या जो कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे हैं, जो होस्ट यूज़ हो रहे हैं, उनके मैक एड्रेसेस नेटवर्क को मालूम होते हैं। लेकिन अगर किसी होस्ट को किसी दूसरी डिवाइस से रब्ता करना है और वो उससे पहली दफ़ा रब्ता कर रहा है, तो उसके लिए जो है ना उसके पास ये तो उसे मालूम होगा कि हमारे नेटवर्क में ये है सिस्टम, उसको आईपी एड्रेस मालूम होगा उसका, लेकिन उसका मैक एड्रेस यानी उसका डिवाइस एड्रेस जो है उसे मालूम नहीं होगा, फिजिकल डिवाइस एड्रेस। तो उसके लिए वो फिर आर्प रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं। पहले हम इसकी जो आर्प रिक्वेस्ट में बाकी डिटेल आप देख लीजिएगा, ये सिर्फ खुलासा ही है मेरी सारी बातों का। जो स्ट्रक्चर है, जो आर्प का हेडर होता है यानी जो आर्प आप रिक्वेस्ट भिजवा रहे होते हैं ना, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं हम ये देख लेते हैं, फिर हम इसे प्रैक्टिकली करेंगे। तो स्टे ट्यून विद अस और मैं आपको प्रैक्टिकली पैकेट ट्रेसर में यहाँ पे करके दिखाऊंगा। ठीक है, ओके। सबसे पहली चीज़ जो है उसमें हार्डवेयर टाइप यानी जो आपका हेडर होता है उसमें जो आप मैसेज भेज रहे होते हैं उसके हेडर में हार्डवेयर टाइप होती है। और ये कॉमनली जो हार्डवेयर जो यूज़ होते हैं इथरनेट की कैटेगरी में, तो उसके लिए ये 1 के इक्वल होते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज़ के हवाले से आपने इसको याद रखना है। दूसरी जो चीज़ होती है उसके अंदर प्रोटोकॉल टाइप होता है कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है। तो आईपी वर्जन 4 यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। तो आईपी वर्जन 4 में कितनी बिट्स होती हैं आपको पता है ना? 16 बिट्स होती हैं। तो 16 बिट्स या आप इसको यूं भी कह सकते हैं 4 बाइट्स। ओके, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो ये जो है ना आपके एक तो वो होगा प्रोटोकॉल टाइप में, आईपी एड्रेस आपका होगा जैसे हम लिखते हैं ना यहाँ पे 192.68.1.2। तो ये हमारा जो प्रोटोकॉल टाइप है हमारी। ठीक है, तो बेसिकली वो ये बता रहा होगा प्रोटोकॉल टाइप में कि हमने कितने जो है ना बिट का जो है ना हम एड्रेस यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये एड्रेस यूज़ नहीं होगा, ये आपको सिर्फ समझाने की गर्ज से था, सिर्फ टाइप बताएगा। उसके बाद जो है वो हार्डवेयर साइज बताएगा कि हार्डवेयर का साइज कितना है। ठीक है,
दिस इज द लेंथ। अब बात आ गई लेंथ की, पहले हार्डवेयर टाइप बता दी, अब उसका साइज बताएगा। तो मैक एड्रेसेस जो हैं वो कितने बाइट्स के होते हैं, आपको पता है ना 48 बाइट्स होती हैं। तो 48 बाइट्स का मतलब है 48 बिट्स। 48 बिट्स का होता है मैक एड्रेस, और 48 बिट्स को हम 6 बाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो आपका मैक एड्रेस जो होगा वो 6 बाइट्स लॉन्ग होगा। उसके बाद प्रोटोकॉल साइज, अब हम ऊपर देख के आ रहे हैं, प्रोटोकॉल टाइप तो हमने बता दी थी कि IPv वर्जन 4 होगा। अब IPv वर्जन 4 की जो लेंथ है वो हम बता देंगे, और वो जनरली कितनी होती है, 4 बाइट्स होती है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे देख लिया था। ओके, अब पांचवी चीज जो अहम है वो है ऑप कोड। आर्प दो तरीके से काम करता है, या आर्प की रिक्वेस्ट जाती है या आर्प का रिप्लाई आता है। जो जब रिक्वेस्ट हम भेज रहे होते हैं ना मैक एड्रेस को रिट्रीव करने के लिए, तो हम जो है ना 1 यूज करते हैं, आर्प जो है उसको 1 यूज करता है, रिक्वेस्ट के लिए 1 यूज करता है। और जब रिक्वेस्ट जब का रिस्पॉन्स आता है, का जवाब आता है, तो उस जवाब के लिए जो डेस्टिनेशन डिवाइस होती है वो जो है ना वो आर्प के लिए रिस्पॉन्स के लिए जो नंबर यूज करता है वो 2 होता है, ठीक है। अच्छा, सेंडर मैक एड्रेस, सेंडर यानी जो हम जो रिक्वेस्ट करने वाले हैं, जब हम रिक्वेस्ट करेंगे किसी मैक एड्रेस के लिए, तो हमने अपना मैक एड्रेस लाजमी जो है ना वो हमारे आर्प हेडर में मौजूद होता है। उसके अलावा सेंडर IP एड्रेस, यानी हम जो भेज रहे हैं हमारा IP एड्रेस भी होगा, ताकि जो डेस्टिनेशन है उसे मालूम हो कि मैसेज कहाँ से है, और वो दोबारा हमें जो है ना वो रिस्पॉन्स कर दे। उसके बाद टारगेट मैक एड्रेस है, यानी जो मैक एड्रेस हमने रिट्रीव करना है ना, तो वो जब हम आर्प की रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं तो उसमें वो शामिल नहीं होता, उसमें वो जगह ब्लैंक होती है। और उसका मकसद ही यही होता है कि हम जो हमें IP एड्रेस मालूम है उस डिवाइस का मैक एड्रेस हमें पता चल जाए, और वो टारगेट मैक एड्रेस जो अमूमन जो है वो या लाजमी जो है वो रिस्पॉन्स में जो है ना वो फिल होके आती है, ठीक है। उसके बाद टारगेट IP एड्रेस में हम जो है जब मैसेज भिजवा रहे होते हैं तो हम IP एड्रेस लिखते हैं उस सिस्टम का, या जो लेयर 3 का है, लेयर 3 टाइप का है, उसका एड्रेस लिखते हैं, या IP एड्रेस लिखते हैं जो उस सिस्टम को जाके टारगेट करता है, और फिर उस सिस्टम से मैक एड्रेस उठा के वापस हमारी तरफ जो है ना वो भेज देते हैं। नेक्स्ट इसी के ये आपने सारा देख लेना है। इसमें ये जो बेसिकली हमारा सिस्टम है उसमें वो कहेंगे कि आप CMD खोलें और वहाँ पे जाके ये जो कमांड है RPA, ठीक है, इसको आप टाइप करें तो आपके पास जो है ना वो एड्रेसेस आ जाएंगे। उसमें कुछ डायनामिकली होंगे, कुछ स्टैटिक होंगे, तो ये आपने इसको खुद कर लेना है। तो बेसिकली जो समझाने वाली बात है ना, यही काम अब हम अपने इंटरफेस पे करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ बोर नहीं हो रहे होंगे। कुछ बातें में जो मैंने इतना कुछ कहा है आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब हम जब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये हमारे पास एक नेटवर्क है और स्विच में 4 होस्ट जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये मैंने अभी भी बनाया है, ठीक है, और इनके IP एड्रेसेस मैंने लिख दिए हैं। इसका 10.0.01 है, 10.0.02, 10.0.03, 10.0.04, ये 4 एड्रेसेस हैं, और ये बेसिकली जो हैं एक ही नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब अगर ये PC4 को हम उठा लेते हैं, PC4 ने जो है मैसेज या कोई चीज़ भिजवानी है, या कोई पैकेट भिजवाना है, कोई मैसेज भिजवाना है PC2 को, तो वो कैसे भिजवाएगा? PC2 को भिजवाने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से जब भी ये पहले इसका एड्रेस जानते हुए जब ये कोई रिक्वेस्ट भेजेगा ना, तो पहले जो है वो हमारी आर्प रिक्वेस्ट जनरेट होगी, वो आर्प रिक्वेस्ट जाएगी PC2 के पास, और PC2 जो है ना फिर उसके बाद उसको रिस्पॉन्स करेगा। रिस्पॉन्स करने के बाद दोबारा जो है फिर जो एक्चुअल मैसेज होगा वो PC4 PC2 को भिजवाएगा। और ये हम अब करके देखते हैं सिमुलेशन में। ये जो 2 हमने इंटरफेस थे ना, हमने शुरू में पढ़ा था लैब 1 में, तो ये अब मैं उसका इस्तेमाल करने लगा हूँ सिमुलेशन का। ये आपके पास सिमुलेशन आ गई है। बेसिकली सिमुलेशन में मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं चेक करूँगा कि PC4 की जो वो आपको करवा रहे थे ना कि आर्प की जो लिस्ट है उसमें कितने ऑलरेडी उस टेबल में उसके पास एंट्रीज मौजूद हैं, यानी कितने इन तीनों में से, जो नेटवर्क में इसके अलावा जो सिस्टम है, इन तीनों में से किस किस का एड्रेस जो है ना उसके पास ऑलरेडी इस सिस्टम के पास मौजूद है, ठीक है। कौन सा एड्रेस? मैक एड्रेस, फिजिकल डिवाइस एड्रेस। ओके, उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे, जो हमें उन्होंने बताई थी कमांड आर्प -A। तो ये कह रहा है कि नो आर्प एंट्रीज फाउंड। अब यानी टेबल हमारे पास खाली है, ठीक है, PC4 का,
तो जब भी हम PC2 को अभी हम मैसेज भेजेंगे ना, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, ARP रिक्वेस्ट भेजेगा ताकि वो अपने टेबल में एंट्री कर सके इस डिवाइस का मैक एड्रेस। तो भेजते हैं जी। ओके जी, अब आप देखें यहाँ से मैं पिंग करने लगा हूँ, पिंग करके ना मैं साइड पे कर दूंगा। मैं पिंग करने लगा हूँ बेसिकली PC4 से PC2 को। मैं पिंग करने के बाद ना आपको फिर सिमुलेशन दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैं पिंग करने लगा हूँ PC4 से इस PC से इस PC2 को। इसका IP एड्रेस मुझे मालूम है 10.0.4, तो मैं पिंग करता हूँ 10.0.04। ये मैंने पहले से इसकी स्टैटिक जो है ना वो एड्रेसिंग ऑलरेडी मैं पहले कर चुका हूँ। ओके, अब मैं इसको जैसे पिंग करूंगा ना, एंटर करूंगा, तो फिर मैं आपको सिमुलेशन दिखाऊंगा कि होता क्या है, ठीक है, और मैं आपको साथ साथ डिस्क्राइब भी कर दूंगा। सिमुलेशन मोड में गए और ये हमने कर दिया हिट पिंग। अब ये देखें ARP रिक्वेस्ट जनरेट हुई, PC4 की तरफ से ये मैसेज गया, आपको लिफाफा नजर आ रहा है। बेसिकली ये अब तीनों के पास जो है ना वो ब्रॉडकास्ट कर देगा हमारा स्विच। तो जिसके पास ये IP एड्रेस है वो इसे रिसीव करके जवाब वापस भेजेगा। ये जवाब जो है ना वापस रिसीव करेगा हमारा PC4। अब इसने अपने टेबल में एंट्रीज की कर ली, इसको पता चल गया कि जो जिसको मैंने मैसेज भिजवाना है उसका जो मैक एड्रेस है वो क्या है। अब उसने जो है ना अपना मैसेज भेज दिया। ICMP प्रोटोकॉल के जरिए जो है ना ये मैसेज जनरेट हुआ। ये यहाँ पे मैसेज चला गया, मैसेज यहाँ पहुँच गया और इसका जवाब जो है कि भाई मुझे मैसेज मिल चुका है। PC2 वापस जो है वो PC4 को इस लिफाफे के जरिए भेज देगा रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये आपका जो मैसेज है कन्वे हो गया। तो हुआ क्या, अब स्विच में भी जो है ना वो एंट्री आ गई इस चीज़ की, जो पूरी जो ट्रांजैक्शन हो गई है। अच्छा, अब हुआ क्या, बेसिकली हुआ ये कि यहाँ तक इसको मैं रोक देता हूँ, बाकी जो है हमारे काम की चीज़ नहीं है। तो हुआ ये था, आपने देखा कि किस तरह PC4 ने ARP रिक्वेस्ट जनरेट की, हमारे स्विच ने उस ARP रिक्वेस्ट को जो है ना क्या किया, ब्रॉडकास्ट किया। ब्रॉडकास्ट करने के बाद मल्टी मैक एड्रेस जो है वो PC2 का लिया और उसके बाद उससे रब्ता करके उस तक वो चीज़ पहुंचा दी। अब जब नेक्स्ट टाइम हम कोई मैसेज भेजेंगे ना, तो फिर जो है ना ये PC4 जो है ना डायरेक्टली उसको भेज देगा, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। ओके जी, अब हम रियल टाइम में जाते हैं। यहाँ पे जाके अब जो है ना बेसिकली मैं यहाँ पे वो दोबारा जो है ना ARP की जो कमांड है टेबल एंट्री की, वो मैं एंटर करता हूँ। तो ये देखें उसने अपने टेबल में एंट्री कर ली है। तो 10.0.04 जो है ना उसका फिजिकल एड्रेस भी उसने अपने पास रिकॉर्ड कर लिया है और ये डायनामिक जो है ना लोकेशन हुई हुई है इसको एड्रेस की, क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्विच डायनामिकली यूज़ कर रहे हैं ना, तो इसलिए डायनामिक यहाँ पे शोर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा कंसेप्ट था और आई होप सो आपको अच्छे से जो है ना समझ आ गया होगा। वैसे ही जो सिस्टम पे उन्होंने करवाया है वो ये है कि CMD में आप जाके इंटर करेंगे और यहाँ पे अपने सिस्टम से जब आप /A लिखेंगे तो हमारे पास मुख्तलिफ एंट्रीज आ जाएंगे, जिसमें डायनामिक होंगी और स्टैटिक होंगी एंट्रीज होंगी। तो ये सारी एंट्रीज और उनके फिजिकल एड्रेस जो है ना, जो मेरा सिस्टम रिसेंटली जो उन्होंने अभी यूज़ किए हैं ना कम्युनिकेशन के दौरान, तो ये उनकी एंट्रीज मेरे इस टेबल में ऑलरेडी हैं। तो ये हर 2 मिनट बाद जो है ये एंट्रीज को अपडेट कर देता है। ओके जी, तो आई होप सो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। लैब 9 और जो नेक्स्ट हमारी लैब्स आ रही हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़े की हैं। लैब 10, लैब 11 एंड लैब 12 और लैब 13 में ऑलरेडी डाल चुका हूँ। तो 13 में बेसिकली जो है ना वो मैंने एग्जाम्पल प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स डाली हैं लैब 10, 11 और 12 की, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लैब में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा और व्यू कॉन्सेप्ट्स को याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में।